पाकिस्तान आजादी 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 आजादी। अफगानिस्तान में चल रही सियासी हलचल के बीच तालिबान ने अब कौन सा कदम उठाया है और पाकिस्तान ने पंजशीर इलाके में तालिबान की किस तरह मदद करी। मतलब कुल मिलाकर तालिबान ने अब तक क्या कुछ किया है और उनका अगला कदम क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए बेचारे तालिबान खुद इंडियन गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों पर बेचैनी से अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं। खैर, इस तमाशेबाज भोपू मीडिया से अलग हटते हुए मैं आपको कुछ संजीदा खबरों से रूबरू कराती हूं। तो दोस्तों, मोदी सरकार अफगानिस्तान मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती दिलचस्पी से बेहद परेशान है। आईएसआई चीफ ने जिस तरह काबुल का दौरा किया और खुलेआम तालिबान के नेताओं से मुलाकात करी, उससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अब खुलकर अपने पत्ते फेंक रहा है। जानकारों का मानना है कि तालिबान के तमाम ग्रुप से आईएसआई के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इनमें से तालिबान के हक्कानी ग्रुप को आईएसआई का सबसे करीबी माना जाता है। ऐसे में आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अफगानिस्तान में नई सरकार बनने से पहले काबुल पहुंचना अनयूजुअल या चौंकाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प जरूर है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपनी हिस्सेदारी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आईएसआई का तालिबान पर कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से खुलेआम आईएसआई चीफ काबुल जाकर तालिबान की नई सरकार अफगानिस्तान में बनवाने में मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान में चल रहे इस सियासी बदलाव ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर रखी हैं और इसी के चलते नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल के साथ मंडे को एक हाई लेवल मीटिंग करी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। जानकारों का मानना है कि इस बैठक की मेन वजह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ का काबुल दौरा था। नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई इस हाई लेवल मीटिंग का असली मकसद क्या था, उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्यूसडे 7 सितंबर को काबुल की सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। इस प्रोटेस्ट मार्च में अफगान औरतें और नौजवान अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की मांग करने के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने अल्लाहू अकबर, हमें एक खुद मुख्तार मुल्क चाहिए, हमें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो जैसे नारे लगाए गए। तकरीबन 1000 आदमी और औरतें इसमें इकट्ठा हुए थे। वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान का सपोर्ट किया और इन प्रोटेस्टर्स में कुछ आईएसआई चीफ के काबुल दौरे का भी जिक्र कर रहे थे। जिस जगह पर यह प्रोटेस्ट हुआ वहां तालिबान के लड़ाके भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये प्रोटेस्टर्स प्रेसिडेंट पैलेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने इन्हें तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग करी। तो दोस्तों, अब अफगानिस्तान के काबुल से भारत की कैपिटल दिल्ली की तरफ नरेंद्र मोदी की बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग पर लौटते हैं और समझते हैं कि काबुल की सड़कों पर इस नारेबाजी के सियासी तमाशे को। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई बैठक में क्या बात हुई, ये तो अभी नहीं पता चल सका है, लेकिन समझा जाता है कि भारत सरकार की नजर अभी भी तालिबान के खिलाफ खड़े नॉर्दर्न अलायंस पर टिकी हुई है।
बताया जा रहा है कि इससे जुड़े लोग अब तजाकिस्तान चले गए हैं। नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को सेंट्रल में रखकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और यह कमेटी अफगानिस्तान के सियासी बदलाव पर नजर टिकाए हुई है और हर चीज का ध्यान रख रही है। नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई यह हाई लेवल मीटिंग इसी सिलसिले में थी और अफगानिस्तान में अब तक के प्रोग्रेस को रिव्यू और आगे क्या किया जाए, किस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए, इस पर डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में, ऐसा बताया जा रहा है। खैर, ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली। समझा जाता है कि इस बैठक में अफगानिस्तान में फंसे इंडियन नेशनल और भारत आने को तैयार अफगान, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए, इस पर भी बात हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मोदी सरकार अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की नई सरकार में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को किस तरह कम किया जाए, इसको लेकर काफी कशमकश में है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का चेहरा पिछले हफ्ते ही दुनिया के सामने आने वाला था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार बनाने में तालिबान को कुछ वक्त और लगेगा। ऐसी कई अहम खबरें आई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार गठन में कुछ अड़चनें आ रही हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कुछ दिन पहले काबुल पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल पहुंचने पर ISI चीफ ने कहा था कि फिक्र मत कीजिए, यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के काबुल पहुंचने के बाद से तालिबान की नई सरकार बनने में देरी के पीछे पाकिस्तान एंगल की बात कही जा रही है। पर दिलचस्प यह है कि आखिर वो कौन सा ग्रुप है जिनका झगड़ा सुलझाने के लिए ISI चीफ काबुल गए थे। तालिबान की अंदरूनी ग्रुपबाजी में 3 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का, दूसरा नाम है हिब्दुल्ला अखुंज़ादा का और तीसरा नाम है हक्कानी ग्रुप के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का। तो आपको बता दूं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1994 में तालिबान को खड़ा किया था। साल 2001 में जब अमेरिका की अगुवाई में अफगानिस्तान पर हुए हमले में तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया था, तब वो नेटो फोर्स के खिलाफ जंग के मुखिया बन गए थे। बाद में फरवरी 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर से गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 8 साल पाकिस्तान की जेल में रहे थे। साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत करने के लिए तालिबान का ऑफिस खुला तो उन्हें तालिबान के सियासी दल का चीफ बनाया गया। वो हमेशा से ही अमेरिका के साथ बातचीत का सपोर्ट करते आए हैं। दूसरा नाम है हिब्दुल्ला अखुंज़ादा का। अखुंज़ादा अफगान तालिबान के नेता हैं जो इस्लाम के स्कॉलर हैं और कांदाहार से आते हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही तालिबान का रुख बदला और उसे मौजूदा हालात में पहुंचाया है। फिलहाल तालिबान के चीफ वही हैं। 1980 के दशक में उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में हुए रिवोल्ट में कमांडर का रोल निभाया था, लेकिन उनकी पहचान फौजी कमांडर के मुकाबले एक मजहबी स्कॉलर की ज्यादा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन के तर्ज पर नई तालिबान सरकार के मुखिया अखुंज़ादा भी हो सकते हैं। तीसरा नाम है हक्कानी ग्रुप के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का। बताया जाता है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने में बेहद अहम किरदार निभाया है सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने। माना यह भी जाता है कि यह हक्कानी नेटवर्क अपने आप में बहुत ताकतवर है और तालिबान के साथ होते हुए भी अपना एक अलग वजूद रखता है। ISI के तालिबान के इस गुट के साथ काफी बेहतर रिश्ते बताए जाते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक तालिबान की नई सरकार बनने में देरी के पीछे एक वजह इन सब के अंदर चल रही गुटबाजी को माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि तालिबान के अंदर ही मुल्ला बरादर और हक्कानी ग्रुप के बीच डिफरेंसेस यानी मतभेद है और लड़ाई चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि दोनों गुटों की लड़ाई में मुल्ला बरादर जख्मी भी हुए हैं, लेकिन इस खबर का कोई कंफर्मेशन कर पाना इस वक्त बेहद मुश्किल है।
वहीं पंजशीर इलाके में तालिबान के खिलाफ विरोध और इनस्टेबिलिटी भी सरकार बनने में देरी के पीछे वजहों में से एक कही जा रही है। हालांकि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर दावा किया है कि पंजशीर पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस इन दावे को अभी भी खारिज कर रहा है। खबरें हैं कि पंजशीर में दोनों के बीच सुलह सफाई के लिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करी जा रही है। जानकारों का मानना है कि पंजशीर में बगावत की वजह से तालिबान का ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ है, जिसके चलते नई सरकार बनाने में देरी हो रही है। अगर ये मसला सुलझ जाता है तो नई सरकार बनने में एक अहम अड़चन दूर हो जाएगी। वैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने अब तक क्या कुछ किया, तालिबान और पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, नई सरकार कब बनेगी, ये जानने के लिए टॉमी मीडिया को देखते रहिएगा, क्योंकि तालिबान खुद अपने अगले कदम को जानने के लिए इंडियन गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों पर आंखें गड़ाए बैठा हुआ है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।